और अगली बड़ी खबर बाड़मेर से है। कड़ाके की ठंड में हेमाराम चौधरी का विरोध। यहां सीमा विवाद को लेकर अनिश्चितकालीन धरना धोरीमना गुड़ामालनी बालोतरा में किया गया। ये धरना दरअसल आपको जानकारी दें कि फैसले को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन है धोरीमना उपखंड मुख्यालय पर। न्यायिक और विभागीय कार्यों में दिक्कतों को हवाला यहां दिया गया है। हेमाराम चौधरी हैं जिनकी ओर से ये विरोध दर्ज कराया जा रहा है सीमा विवाद को लेकर। धोरीमना गुड़ामालनी बालोतरा में ये किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि धोरीमना गुड़ामालनी बालोतरा में शामिल किया गया है और इसी फैसले को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। हालांकि इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, पूर्व सीएम है अशोक गहलोत, वो भी सवाल खड़े कर चुके हैं। इसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हेमाराम चौधरी की, वो भी विरोध कर रहे हैं कड़ाके की ठंड में सीमा विवाद को लेकर। अनिश्चितकालीन धरना उनकी ओर से दिया जा रहा है। बाड़मेर जिला कोई आज का नहीं है, ये तो अंग्रेजों के टाइम से बाड़मेर जिला बालोतरा तब बना है और इतने वर्षों तक पीढ़ियों से हम बाड़मेर जिले में रह रहे हैं। तो अचानक ऐसी क्या नौबत आई कि हमको बाड़मेर से निकाल करके बालोतरा के अंदर भेजने का ये निर्णय लेना पड़ा। इसकी कोई वजह तो बताओ। भूपेश लगातार बने हुए। भूपेश जरा बताएं कि क्योंकि सीमा विवाद का मामला जो है इसको लेकर कांग्रेस पार्टी भी सवाल खड़े कर रही है और अब पूर्व मंत्री हैं हेमाराम चौधरी, वो भी अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं इस सीमा विवाद को लेकर ही। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेके जैसे कि बात की जाए, क्योंकि कल से ही इस बात को लेके, क्योंकि परसों इस बात का बताया गया कि इस तरीके की सीमाओं का विस्तार किया गया, सीमाएं बदली गई। इसको लेके हेमाराम चौधरी का साफ तौर पे कहना है कि जैसा कि उन्होंने हवाला दिया है दो मुख्य बातों को लेके कि भाई जो उनकी विधानसभा क्षेत्र, क्योंकि हेमाराम चौधरी जहाँ पे रहने पे बैठे हैं विधानसभा क्षेत्र उनका आता है, लंबे समय से ये यहाँ से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। हालांकि पिछला चुनाव इन्होंने यहाँ से नहीं लड़ा था और किसी भी तरीके का चुनाव लड़े, लेकिन ये उनकी पारंपरिक सीट बताई जाती है और इसी सीट से वो हमेशा चुनाव लड़ते रहते हैं। ऐसे में हेमाराम चौधरी का कहना है कि जो टेल पे बैठा, मतलब जो आखिरी जो व्यक्ति है उसको अगर हेडक्वार्टर पे कलेक्टर के पास जाना तो लगभग 190 किलोमीटर एक तरफ का रास्ता होगा, यानी कि आना जाना लगभग 400 किलोमीटर के करीब हो जाएगा। तो ऐसे में एक व्यक्ति 400 किलोमीटर के लिए अपना एक महज छोटे से काम के लिए जाए, ये बिल्कुल ही तर्कसंगत नहीं है। क्योंकि जो पहले व्यक्ति था वो बहुत ही आराम से आना जाना, मतलब इससे आधे से भी कम में वो अपने जिला मुख्यालय पे पहुंच जाता था और वहां से अपना काम करवा के वापस निकल जाता था। और हेमाराम चौधरी कहना है कि आखिर क्या जरूरत पड़ गई इन सब चीजों को लेके जो हमें बालोतरा में शामिल कर दिया है। जैसा कि अभी वो कह रहे थे स्वयं कि अंग्रेजों के समय का जिला है, ये चीज करनी थी तो पहले करनी थी, एकदम एकाएक क्यों किया गया, इसको लेके बात की जाए। जो भी जनप्रतिनिधि इसके पीछे हैं, जो भी अधिकारी इसके पीछे, वो हमें इस बात को समझाएं कि आखिर क्या वजह रही कि हमें एकदम से रातों रात बाड़मेर से हटा के बालोतरा जिले में डाल दिया गया। जी ठीक है, शुक्रिया आपका भूपेश आचार्य तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए आपको अपडेट दे देते हैं मौसम को लेकर क्या है। तो उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में इन तमाम जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। 23 जिले हैं जहां शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। शीतलहर के साथ घने कोहरे की चेतावनी भी दी गई है। विजिबिलिटी बहुत कम है, कई जगहों पर 50 मीटर से भी कम है। 4 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान गिर सकता है। तो 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे गिर सकता है। फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग कह रहा है जयपुर केंद्रीय राजस्थान के कई जिलों में भीषण शीतलहर के साथ भारी से अति भारी घना कोहरा छाया रहने की चेतावनी दी है। यह अलर्ट मुख्य रूप से उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के जिलों के लिए है, जहां न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। इन जिलों में अगले कुछ दिनों तक सुबह और रात के समय घना कोहरा छाया रहेगा। तो
उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में यहाँ जिलों में अलर्ट जारी किया गया, 23 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। शीतलहर के साथ घने कोहरे की चेतावनी भी यहाँ दी गई है और कई जगहों पर विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम है। तो बताते चले 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे और गिर सकता है। जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 1.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया फतेहपुर में। उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में जो जिले आते हैं वहां पर अलर्ट जारी किया गया। कुल मिलाकर 23 जिलों में अलर्ट जारी किया गया शीतलहर का। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि क्या है मौसम का हाल इन तमाम शहरों में। आपको रींगस से और सीकर से हमारे दो सहयोगी नजर आ रहे होंगे। पहले मैं सीकर चल रही हूँ, वहाँ पर साकेत हमारे साथ बने हुए हैं। साकेत, जरा बताएं सीकर में क्या हाल है, मौसम को लेकर क्या कह रहा है मौसम विभाग? देखिए, मैं सीकर में नहीं, सिरोही में हूँ और सिरोही जिले में माउंट आबू आता है, जो राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन। पिछले 4 दिनों से माउंट आबू का जो न्यूनतम तापमान है वो जमाव बिंदु पर बना हुआ है, 0 डिग्री पर बना हुआ है। तो वहां के वक्त यहाँ पर जो खुले मैदान है, घास है, नक्की झील में जो नावें खड़ी रहती है, बोट है, उनकी सीटों पर, कार की छत पर, कार के कांचों पर बर्फ की हल्की परत देखने को मिल रही है। और जो यहाँ पर जनजीवन है वो प्रभावित हुआ है। देश भर से बड़ी संख्या में पर्यटक माउंट आबू इसी सर्दी को महसूस करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि माउंट आबू जिस सर्दी के लिए पहचाना जाता है वह सर्दी अब यहाँ महसूस की जा रही है, क्योंकि सुबह के वक्त जो ओस की बूंदें जमी हुई है वो उनको दिखाई दे रही हैं और उन ओस की बूंदों को जो टेबलों पर जम जाती है, कार की छतों पर जम जाती है, उनको गेंद रूप में बना के उनको पर्यटक आपस में एक दूसरे से खेल भी रहे हैं। उधर दूसरी बात करें तो यहाँ पर आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। लोग सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं, उसके साथ अलाव का भी सहारा लिया जा रहा है। वहीं प्रशासन ने भी तेज सर्दी से बचाव के लिए व्यवस्था की हुई है, रैन बसेरों की व्यवस्था की हुई है। जिनके यहाँ आवास की सुविधा नहीं है, जिन लोगों के पास, उनके लिए यह रैन